चैप्टर सेकंड है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक क्या क्या होते हैं कि जो भी चीज़ें हम भोजन में खाते हैं वही हमारे भोजन के घटक कहलाते हैं, जैसे कि चपाती, दाल, बैंगन। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं सब अलग अलग होती हैं, वही भोजन के घटक के रूप में आ जाती हैं। तो भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली या सब्जियां हो सकती हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से प्राप्त होता है या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? तो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन्हीं घटकों को क्या कहते हैं? हम पोषक कहते हैं। तो इसमें मुख्य पोषक क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी क्या होते हैं? वृक्षांश और जल। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अतिरिक्त क्या हो गए? वृक्षांश और जल। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण। तो अब इनके परीक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड के लिए परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि उसकी कच्ची सामग्री ले लेंगे और उसमें क्या डालेंगे? हम तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालेंगे, 2-3 ड्रॉप, और खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखते हैं। तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है? या तो नीला होगा या काला पड़ जाता है। तो अगर इस तरह का कलर कोई आता है तो उसमें क्या है कि मंड की उपस्थिति शो होती है वो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ की क्या है थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे, जिसमें खाद्य पदार्थ की जिसका हमें परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट बना लेंगे या चूर्ण बना लेंगे, और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे और उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, और फिर ड्रॉपर की सहायता से उसमें क्या डालेंगे? हम कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, या उसकी 10 बूंद डालेंगे कास्टिक सोडा की। फिर उसके बाद क्या है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर परख नली में चेंज देखेंगे हम। तो इसमें ये दिखाया गया है कि कच्चे पदार्थ की सामग्री ले ली है हमने, उसमें कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट की ड्रॉप्स डाल दिए हैं। तो उसमें क्या चेंज आएगा? उसमें चेंज आएगा कि खाद्य पदार्थ में उसमें चेंज आएगा कि उसका रंग बैंगनी रंग का हो जाएगा, कलर खाद्य पदार्थ का। तो उसमें क्या है? प्रोटीन की उपस्थिति को ये दर्शाता है। नेक्स्ट है इसी तरह वसा के लिए परीक्षण। नेक्स्ट है वसा के लिए परीक्षण। तो वसा के लिए क्या करेंगे हम इसमें कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ले लेंगे, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट लेंगे और उसे इस तरह से रखेंगे कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे या कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस पर धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर क्या आएगा? तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है कि जो कागज पर तेल का धब्बा आएगा तो वो क्या है? खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें
नेक्स्ट है, हमने इसमें 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए क्या है, खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है, जिसमें विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, तो विभिन्न पोषक हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, तो इसमें देखते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है वो क्या होता है, ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। तो इसके क्या क्या हैं सोर्स, इसके सोर्स हैं मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूं, चावल और बाजरा, ये इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है इसमें वसा के सोर्सेज, जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल और तिल का तेल। ठीक है, इस तरह के जो हैं ये पादप से प्राप्त होने वाले वसा के सोर्सेज हैं। और सेकंड है इसमें जंतुओं के सोर्सेज, जैसे कि अंडा, मछली, मांस, ठीक है, दूध, घी, मक्खन, क्रीम, सब ये किससे मिलते हैं, हमें जंतुओं से मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट दिखाए गए यहाँ विटामिन ए के सोर्सेज, इसी तरह यहाँ दिखाए गए हैं विटामिन बी के सोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें विटामिन सी के सोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और विटामिन क्या है, हमें रोगों से बचाते हैं। तो विटामिन क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इन जो सभी विटामिन का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसी तरह यहाँ पर इसमें इनके सोर्सेज भी बताए गए हैं। तो विटामिन ए क्या है, त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और डी क्या है, हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। तो हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है, सबसे अधिक होती है। तो इन पोषक के अलावा हमारा शरीर आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। और आहारी रेशे जैसे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी क्या है, ये हमारे लिए भोजन का क्या है, आवश्यक अवयव है। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। पानी क्या है कि जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व है उन सभी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और हमारे शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में हेल्प करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाती है जैसे कि हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे शरीर में भोजन की
पानी की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें संतुलित आहार। तो पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी क्या है, पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को ही क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, कि जिस आहार में सभी पोषक तत्व हों और वृक्षांश और जल भी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो किसी भी सब्जी को या फलों को छिलका उतारकर अगर धोया जाता है तो उनके क्या है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से क्या है, उनके विटामिन और खनिज लवण को वो भी अलग हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अगर पकाने में विटामिन सी को आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी क्या है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो फैट मोटापे का कारण क्या बनता है, वसा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अभावजन्य रोग कि नेक्स्ट है इसमें अभावजन्य रोग। तो किसी भी विटामिन या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को ही क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। तो जैसे कि यदि कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे क्या होगा कि उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर उसके सूजन आ जाना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से ही क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला अभावजन्य रोग कौन सा है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि कमजोर दृष्टि होना, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की वजह से कौन सा होता है, बेरी होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और ऊर्जा की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसकी कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, अस्थियां और दंतशय। नेक्स्ट है आयोडीन, इसकी वजह से होता है गोइटर। नेक्स्ट है लोह, इसकी वजह से होता है अरक्तता। तो इसमें यही है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।